स्वाति मालीवाल पर साइलेंट मोड में केजरीवाल। स्वाति मालीवाल पर चुप्पी, चुनाव में पड़ेगी भारी। पिटाई कांड की जांच, केजरीवाल तक जाएगी आंच। सेम हाउस के वीडियो डिलीट, किसने मिटाए सबूत। दिल्ली की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इस वक्त दिल्ली की सियासत पल पल बदल रही है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं के साथ मार्च निकाला तो कुछ ही वक्त में खत्म हो गया। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल को लेकर भी सियासी बाजार गर्म है। अब स्वाति मालीवाल को लेकर जो खुलासा उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, उसने उनके ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। स्वाति मालीवाल को लेकर इस वक्त आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल है कि आखिर सीएम हाउस से सीसीटीवी फुटेज कैसे डिलीट हो गई। तो चलिए आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने स्वाति मालीवाल मारपीट केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस को बीजेपी की साजिश बताया। आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल इस षड्यंत्र का चेहरा और मोहरा थी। स्वाति मालीवाल 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। उनका इरादा सीएम केजरीवाल को फंसाने का था। वह नहीं थे, इसलिए वह बच गए। फिर स्वाति मालीवाल ने विभा कुमार पर आरोप लगाए। आज सामने आया वीडियो उनकी पोल खोलता है। आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर स्वाति मालीवाल के साथ ही बीजेपी पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, तब से ही बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट के तहत एक बड़ी साजिश रची गई। इस साजिश के तहत स्वाति मालीवाल को सीएम आवास भेजा गया। आतिशी के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने गेट पर पुलिस को धमकाया कि मैं राज्यसभा सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी ले लूंगी। पुलिस से झगड़ा कर वह सीएम आवास में घुस गई। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें फिर से मना किया और उन्हें वेटिंग रूम में बैठाया। वेटिंग रूम में कुछ देर बैठने के बाद स्वाति मालीवाल सीएम के ड्राइंग रूम में घुस गई और सीएम को बुलाने के लिए और अभी मिलने के लिए कहने लगी। सीएम आवास के स्टाफ ने विभा कुमार को फोन किया। वह 10 मिनट बाद आए और उन्होंने स्वाति मालीवाल से कहा कि आज सीएम नहीं मिल पाएंगे। फिर स्वाति मालीवाल ने विभा कुमार से ऊंची आवाज में बात की और घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगी। विभा कुमार ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो वह उन्हें धक्का देकर अंदर जाने लगी। एक तरफ तो आतिशी मारलेना बीजेपी पर आरोप लगाकर खुद ही फंस गई हैं, तो दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने का मुद्दा भी खूब चर्चाओं में है। ये वीडियो साफ कर देता है कि स्वाति मालीवाल जी ने जो कुछ कहा वो साफ साफ झूठ था, और अब जो ये झूठ है वो पूरे देश के सामने आ गया। दरअसल स्वाति मालीवाल मामले में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभा कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस को कैसे पता चला कि विभा सेम हाउस में है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभा के सेम हाउस में होने की जानकारी दिल्ली को लोकल इंटेलिजेंस से मिली थी। जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। इसके बाद उत्तरी दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम को तुरंत सीएम हाउस जाने के लिए कहा गया। उत्तरी जिले की महिला आईपीएस अफसर और एडिशनल डीसीपी सिविल लाइंस के एसएचओ के साथ सीएम हाउस पहुंच गई। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो विभा अपने रूम से खुद ही बाहर निकलकर बाहर आ गए और पुलिस ने विभा को पकड़ लिया। विभा को पकड़कर एसएचओ सिविल लाइंस सीएम के पीछे वाले गेट से निकलते हुए सिविल लाइंस थाने गए। इस वक्त आप सांसद राघव भी सीएम हाउस में ही थे, लेकिन किसी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध नहीं किया। पुलिस के मुताबिक पता लगाया जा रहा है कि आखिर विभा कल सीएम हाउस क्यों गया था। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद विभा सीएम के साथ लखनऊ, अमृतसर और मुंबई होते हुए दिल्ली भी गए। विभा ने क्यों फॉर्मेट किया अपना फोन? सूत्रों के मुताबिक विभा कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मोबाइल फॉर्मेट होने के पीछे की एक वजह बता रहा है कि फोन हैंग हो गया है। ज्यादातर सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दे रहे हैं। पुलिस को विभा की बात पर यकीन नहीं हो रहा, इसलिए दिल्ली पुलिस को विभा को लेकर मुंबई पुलिस के पास जा सकती है और सबूत को नष्ट करने के लिए एफआईआर में धारा 201 जोड़ सकती है। इसके अलावा केजरीवाल के सड़क पर उतरने के फैसले को लेकर स्वाति मालीवाल ने उन पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता तो वो आज यहाँ होते, शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। स्वाति ने भले ही अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उनका निशाना सीएम केजरीवाल की तरफ ही है। संदीप दीक्षित का आप पर निशाना। इस बीच स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की
प्रतिक्रिया सामने आई है। संदीप दीक्षित ने कहा कि जांच से ही पता चलेगा कि स्वाति मालीवाल और विभा कुमार के बीच वास्तव में क्या हुआ था। जब निर्भया कांड हुआ तो आप सड़कों पर उतरी और कहा कि अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो आरोपी को खुद को साबित करना होगा कि वो निर्दोष है। इसलिए ऐसा कानून बनाया गया और जब जब कोई महिला कहती है कि उसके साथ गलत हुआ है तो यह मानकर कार्रवाई की जाती है कि वह सही है। इसके तहत विभा कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये नियम ये आपने ही बनाया है, उन्हीं की तरफ से बनाया गया है। हमने पहले ही कहा था कि यह कानून गलत है। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका वश चले तो विभा को आजीवन जेल में बंद रखेंगे। वहीं आपके प्रदर्शन से पहले बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वह आज फिर से नौटंकी कर रहे हैं। इसके अलावा स्वाति मालीवाल की घटना में बीजेपी की साजिश बताने पर भी आम आदमी पार्टी की भयंकर किरकिरी हो रही है। दरअसल इस वक्त चारों तरफ यही चर्चाएं हैं कि दिल्ली के विवादित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों में महिलाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यह सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट से एक बार फिर से साबित हो गया है। दिल्ली में सीएम हाउस में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला इसका उदाहरण है। स्वाति ने केजरीवाल के पीए विभा कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल पुलिस में शिकायत लिखवाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करा चुकी है। लेकिन आपका कहना है कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना के पीछे बीजेपी है। सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर भी केजरीवाल की पार्टी को फटकार लगा रहे हैं। हर्ष संघवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पिटने वाला आपसे पिटने वाले, आपसे पिटाई की पुष्टि करने वाला, आपसे पुलिस को कॉल करने वाला, आपसे गवाह, आपसे ही फिर भी चाल बीजेपी की बता रहे, गजबे नौटंकी है। ये ट्वीट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले केजरीवाल के करीबी सांसद संजय सिंह ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की बात कबूल की थी और उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल ने विभा के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही कैसे रुख बदला ये अब सबके सामने आ चुका है। कार्रवाई की बात तो दूर, केजरीवाल लखनऊ में विभा कुमार के साथ घूमते दिखे। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब केजरीवाल से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधते हुए माइक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर बढ़ा दिया। काजल हिंदुस्तानी नाम की ट्विटर यूजर ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि महिला सम्मान और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करने वाले दोगले नेता आज राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हुई प्रताड़ना पर मौन तो है ही, साथ ही इन्हें फालतू बात लगती है और इन्हें इस विषय पर बात करना महत्वहीन लगता है। जो खुद एक बेटी का पिता हो उसे महिला उत्पीड़न का विषय महत्वहीन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें खून तो उनके पिता का ही है जो बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य पर ये कहते हैं कि लड़के से गलतियां हो जाती हैं। आप भी जरा वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर खामोश नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि अब जब अरविंद केजरीवाल ने मार्च निकालकर उसे खत्म भी कर दिया और उसके बाद सवाल उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसका असर चुनाव पर पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।